बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लास्ट टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एंजाइम इनहिबिशन जो है ना, वो आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है एंजाइम इनहिबिशन या फिर ये जो दोनों इनहिबिशन है ना, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, इनका डिफरेंस भी आ सकते हैं आपके पास पेपर में और इनमें से किसी एक पर नोट भी आ सकता है। तो आपने इनको भी पूरा लर्न करना है और साथ में नीचे जो आपको डायग्राम्स नजर आ रही है ना, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी। आपने इनको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे से करना है। तो एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है? इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, यानी किसी भी चीज में जो रुकावट आती है ना, उसको रोकना, इनहिबिट करना, तो उसको हम कहते हैं इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि एंजाइम का जो नॉर्मल काम है ना, उसको रोक देना या उसको स्लो कर देना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें एंजाइम इनहिबिटर्स कहा जाता है। इनहिबिटर्स का मतलब क्या है? रोकने वाले, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो उसको रोक देते हैं। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम के फंक्शन को रोक देते हैं, जो एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन है ना, उसको रोक देते हैं। तो वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो बाइंड कर जाते हैं, यानी सबस्ट्रेट की जगह पे ये इनहिबिटर्स आके बाइंड कर जाएंगे एंजाइम के साथ। और एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके फंक्शन को क्या कर देंगे? डिक्रीज। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। ये आपके पास एंजाइम इनहिबिशन की डेफिनेशन है। एंजाइम इनहिबिशन के अब हमारे पास ना दो टाइप्स हैं, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास जो है ना सब्सटेंसेस होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसके साथ रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल क्या होता है? मिलते जुलते हैं उसके साथ ना, उनकी शक्ल जो है उनकी बिल्कुल उसके साथ मिलते हैं। तो वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पिटिशन का क्या मतलब होता है? कम्पीट करना ना किसी चीज के साथ, कॉम्पिटिशन करना। तो वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं और वो एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। ये अब किस तरह से होता है ये देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, ये हमारे पास है एक इंजाइम का, आप लोग समझ लें कि ये एक स्ट्रक्चर है। अब नॉर्मली तो क्या होगा कि इस तरह का हमारे पास कोई एक सबस्ट्रेट होगा जो कि आके यहाँ पे इंजाइम के अंदर, यहाँ पे आके ना यूं ये सबस्ट्रेट आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा अंदर। और जब ये सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा इंजाइम के साथ, तो फिर इनका रिएक्शन होगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में सारा डिस्कस किया है। और फिर एंड में ना, ये ऐसे इसके जो है ये प्रोडक्ट से दो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यानी इसके दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये नॉर्मल एंजाइम का फंक्शन है। अब क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसी तरह से सेम एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है कि जिसने इसके साथ अटैच होकर अपना करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है, सही है। और इसने इसके अंदर जो है वो इसका रिएक्शन है, उसको कैटेलाइज होना है, उसने एंजाइम के साथ एक्ट होना है। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ना हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंट है इस तरह से करके कोई एंजाइम इनहिबिटर, सही है। अब ये इनहिबिटर भी तो, इसकी भी तो शेप ऐसे सबस्ट्रेट के साथ ही मिलती जुलती है ना। तो अब अगर सबस्ट्रेट की जगह पे ये इनहिबिटर आके ऐसे एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया, इनहिबिटर ने बाइंड कर दिया। अब देखेंगे जगह तो इनहिबिटर ने कवर कर ली ना, एक्टिव साइट तो कवर कर ली, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। अब ये सबस्ट्रेट तो बाइंड हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इसको आप ना इस तरह से समझ लें, फॉर एग्जाम्पल कार पार्किंग है, वहां पे एक कार के पार्क होने की जगह है, अब दो गाड़ियां हैं। गाड़ियां तो दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती है ना, एक जैसी हैं। जैसे कार पार्किंग में एक ही गाड़ी के, बाकी तो हर जगह पे गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, सिर्फ इस जगह पे जो है वो एक ही गाड़ी के पार्क होने की जगह, लेकिन दो गाड़ियां हैं। अब उनमें से अगर फॉर एग्जांपल एक पार्क हो जाएगी तो दूसरी तो नहीं हो सकेगी ना उस जगह पे पार्क, यानी जगह तो एक ही थी। तो यहाँ पे भी एक्टिव साइट पे जगह तो एक ही की अटैच होने की, अगर वहां पे इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा। इस तरह से एंजाइम का जो फंक्शन है या उसकी जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो जब इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के साथ, तो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, यानी उस जगह को वो बंद कर देगा और वहां पे जो है वो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस है एक दूसरे के साथ।
और दोनों एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में है और दोनों में से जो भी अटैच हो जाएगा, अगर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा तब तो एक्टिविटी सही होगी एंजाइम की। लेकिन अगर इन्हिबिटर अटैच हो जाएगा तो पूरी जो काम है एंजाइम का वो ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे ना हमें एग्जांपल दी हुई है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स की, एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी हुई है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है ना वो क्या होती है, वो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स की तरह काम करती है। इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी डिजीज वगैरह कॉज कर रहा होता है, कोई बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, वो बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं ना उनकी एक्टिव साइट्स पे जाके सबस्ट्रेट की जगह बाइंड हो जाती है, क्योंकि हर जो है डिजीज उसके लिए अलग तरह की एंटीबायोटिक होती है ना, इसीलिए होती है। तो वो क्या करती हैं, वो उसी एंजाइम के साथ जाके बैक्टीरिया की जगह पे एंटीबायोटिक्स बाइंड हो जाती हैं, क्योंकि वो उसके साथ रिजेम्बलेंस रखती होती हैं वो वाली एंटीबायोटिक्स। तो फिर बैक्टीरिया जो वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता अपने एंजाइम्स के साथ, और बैक्टीरिया का फंक्शन नहीं हो सकता, उसकी ग्रोथ नहीं होती और फिर वो डिजीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो एंटीबायोटिक के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कम्पीट करते हैं बैक्टीरिया के एंजाइम्स के सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं और उनकी जगह पे वो बाइंड हो जाते हैं, और वो बैक्टीरियल एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर उनको उनके फंक्शन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे ना आप लोग देखेंगे, आपको डायग्राम नजर आ रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। आपने जब ये लिखना है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो साथ ही इसकी डायग्राम भी बनानी है कि ये हमारे पास एंजाइम बना हुआ है, ये उसका सबस्ट्रेट है। अच्छा, अब ये देखिए ना, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या तो वो एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की शेप का भी हो सकता था, और या फिर वो इस तरह से किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरह का भी, इस तरह, बस इस तरह का होना चाहिए जो जाके एक्टिव साइट के किसी एरिया में बाइंड हो जाएगा और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट के यहाँ पे बाइंड हो गया आके, तो अब सबस्ट्रेट तो नहीं बाइंड हो सकता ना, यहाँ पे फिट ही नहीं हो सकता। सबस्ट्रेट की शेप तो ऐसी, एक्टिव साइट को इसने आधा ऑक्यूपाई कर लिया या पूरा कर लिया, एक ही बात है, एरिया तो ब्लॉक कर दिया ना इसने। तो ये हमारे पास जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कुछ एंजाइम्स जो है ना वो ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट से तो मिलते जुलते नहीं होते। कॉम्पिटिटिव में तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिजेम्बलेंस थी, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में ये होता है कि जो एंजाइम के जो इनहिबिटर्स है ना, वो सबस्ट्रेट के साथ मिलते जुलते नहीं है, उनके साथ उनकी रिजेम्बलेंस नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, उसके जैसे नहीं है। अच्छा, वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड भी नहीं करते एंजाइम की, वो एंजाइम के अंदर किसी और लोकेशन पे बाइंड करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम एंजाइम की ही एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं हम एंजाइम को। अब ये हमने ना पिछले में जैसे एक एंजाइम देखा था। अब अक्सर एंजाइम में कुछ दूसरे भी एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो एंजाइम की है एक्टिव साइट, लेकिन ये इस तरह से ना दूसरे एरियाज भी एंजाइम के अंदर ना प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया एरिया। अब इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स, आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, इसको हम एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, जो कि साइट्स होती हैं अदर देन एक्टिव साइट्स, यानी एक्टिव साइट्स के अलावा जो एंजाइम में इस तरह अटैचमेंट की साइट्स प्रेजेंट होती है ना, उन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। ये एलोस्टेरिक साइट्स पर रिएक्शन नहीं होता, कोई भी चीज अगर सबस्ट्रेट भी यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन सिर्फ एक्टिव साइट पे होता है, तभी हम उसको एक्टिव साइट कहते हैं कि ये साइट क्या है, एक्टिव है। अब क्या होता है कि कुछ हमारे पास ना ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का ये हमारे पास एक इनहिबिटर है, तो वो क्या करेगा, वो आके इस जगह पे बाइंड कर जाएगा एलोस्टेरिक साइट पे, यानी उसकी एंजाइम की शेप के साथ तो उसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है ना, ये हमारी जैसे एंजाइम की शेप है तो इसके साथ तो इसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, ये इधर आके बाइंड करेगा। तो हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल में, जो कल के लेक्चर में हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था ना कि जब भी एंजाइम के साथ कोई बाइंड करता है आके सबस्ट्रेट या कुछ भी, तो एंजाइम जो है वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। तो अब जब ये इनहिबिटर भी आके बाइंड करेगा ना, तो फिर क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है ना, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ना एक्टिव साइट की ये जो शेप है ये इस तरह थोड़ी सी एंजाइम की खराब हो जाएगी एक्टिव साइट की शेप। तो अब सबस्ट्रेट भी यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये शेप खराब हो चुकी है, तो सबस्ट्रेट इसके अंदर अटैच नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव में उसने सबस्ट्रेट के साथ तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना, उसकी शेप मिल रही थी सबस्ट्रेट के साथ, वो एंजाइम के अंदर किसी और जगह पे बाइंड हुआ जिसे हम एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, लेकिन उसके उस जगह पे बाइंड होने की वजह से एक्टिव साइट की शेप में चेंजेस आ गई थोड़ी सी। अब उस चेंजेस की वजह से एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट भी बाइंड नहीं हो सकता, तब भी एंजाइम की जो है वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये अटैचमेंट जो है वो एंजाइम की ओवरऑल शेप को चेंज कर देती है, और इस वजह से एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाती है। तो इस चेंज एक्टिव साइट की वजह से सबस्ट्रेट भी उसके अंदर फिट नहीं हो पाता, और एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। अब हमारे पास इसकी नॉन कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल्स में क्या दिए हुए हैं, हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मर्करी है, और कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि कैंसर थेरेपी वगैरह जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। अब इसकी डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एंजाइम है,
ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये क्या है, ये एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, ये जो साइट्स जो हैं जहाँ पे एक्टिव साइट्स के अलावा जहाँ पे कोई चीज़ आके अटैच हो जाती है, तो अब ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर, ये आके इस जगह पे बाइंड कर गया है। अब इसके इस जगह पे बाइंड करने की वजह से देखिए पहले एक्टिव साइट की शेप किस तरह की थी, अब ये शेप चेंज होके ऐसी हो गई है। अब इस शेप के चेंज होने की वजह से सबस्ट्रेट भी जो है वो इस शेप पे इस जगह पे बाइंड नहीं कर सकता। तो एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों तरह की इनहिबिशन थी, जिस तरह से एंजाइम का फंक्शन को इनहिबिट कर दिया जाता है और इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहे।